सिलिनबैक साशी चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग वीगौर खुद मुख्तार इलाके में वाक़ अल्ताई के कस्बा लिसाइट में कदीम उनकी इसकी बनाने के वर्सा की नुमाइंदगी करते हैं। इस कैंग के खेल के लिए बेहतरीन जोग्राफियाई मकाम के तौर पर अल्ताई का इलाका इस हवाले से तारीखी अहमियत रखता है। कदीम तर्ज के उनके इसकी लकड़ी के तख्ते से बनाए जाते हैं। उन पर घोड़े की अगले टांगों की खाल लपेटी जाती है। एक जोड़ी बनाने में 1 हफ्ता लग जाता है। पहले लकड़ी को हमवार किया जाता है, फिर उबले हुए पानी से इसे मोड़ने का मरहला आता है। जब खाल चिपकाई जाती है तो उसके खुश्क होने का इंतजार किया जाता है, फिर पाटों को इसमें डालना पड़ता है। एक ही समत में लगे घोड़े के बाल ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान उम्दा गिरफ्त फराहम करते हैं, जबकि ये नीचे की तरफ फिसलते हुए रफ्तार बढ़ाने में मदद देते हैं। घोड़े के दूसरे हिस्सों की खाल बहुत नरम होती है और बाल बेतरतीब समतों में उगे होते हैं। यही वजह है कि हम घोड़े की टांगों की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये रिवातिस की पहले बर्फानी जंगलात में शिकार के एक जरूरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ करती थी। अब ये रिवातिस की शिकार के रुझान में कमी के बावजूद आज भी मौजूद है। इस कदीम हुनर के सरपरस्त के तौर पर पहचाने जाने वाले सिलिनबैक साशी को हुकूमत की तरफ से हर साल 5,000 युआन तकरीबन 686 अमरीकी डॉलर की रियायत दी जाती है। मकामी हुकूमत की तरफ से सर्दियों के खेलों और बर्फानी सकाफत को फरोग देने की कोशिशों के बाइस इसकी साख में इजाफा हो रहा है। अब ये सामान ज्यादातर सियाहत के लिए इस्तेमाल होता है, जो एक अच्छी बात है। पहले हम इन्हें शिकार या लकड़ी जमा करने के लिए पहनते थे। आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इन्हें इस तरह एक नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी खेलों की मकामी तकरीबात हर साल मुनक्किद की जाती है। इस मौके पर ऊन और जदीद इसकी दोनों को उजागर किया जाता है। इससे सर्दियों के खेलों के जज्बे को फरोग मिल रहा है।